नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गरीबों के लिए संजीवनी बनेगी लोक अदालत। आज बरेली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला जज रेणु अग्रवाल द्वारा लोक अदालत अनावरण किया गया, जिसमें लंबित पड़े मामलों को निपटाया जाएगा। अपने केस को लेकर कोर्ट परिसर में चक्कर लगा रहे लोगों की मुश्किल हल होगी। विशेषकर गरीब तबके की नजर लोक अदालत पर होती है। पर्याप्त धन न होने के चलते अपने केस को निपटाने के लिए उन्हें लोक अदालत का ही इंतजार रहता है। निसंदेह ये लोक अदालत गरीबों के लिए संजीवनी साबित होगी। जिला न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए लोक अदालत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यता रूप से मास्क लगाना होगा व हैंड सैनिटाइजर करना होगा। उन्होंने बताया जिनके पास मास्क नहीं है या जो भी बिना मास्क के आएंगे उन्हें मुफ्त में मास्क वितरण किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तमाम बैंकों, अधिवक्ता, बातकारी और स्टाफ ने सहयोग दिया। रेणु अग्रवाल, जिला जज बरेली ने बताया। वास्तव में ये लोक अदालत का कंसेप्ट गरीबों के लिए ही है। खास तौर से कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत लंबे होते हैं। यदि कोई भी गवाह, कोई मुलजिम यहाँ फंस गया तो काफ़ी टाइम उसको लग जाता है। तो ये एक संजीवनी की तरह साबित होता है और लोक अदालत में बिना प्रक्रिया के और बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में उनका मुकदमा डिसाइड हो जाता है। तो ये उनके लिए संजीवनी की तरह काम करता है। हाँ, तो फरवरी के बाद ये बहुत लंबे समय बाद लोक अदालत हो रही है, तो कोशिश करके ये प्रयास किया जा रहा है कि बहुत लोग आएँ इसमें, सबको लाभ मिले, जिसके काम रुके हुए थे वो भी हो जाएँ। और इसी के लिए हमने हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखी है, मास्क की व्यवस्था करके जिसके पास नहीं है उसको मास्क में वितरित किए जा रहे हैं और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कर रखी है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग भीड़ ना लगाएं। हाँ, इसमें इस साल करीब 15-16 हज़ार मुकदमे तय होने की संभावना है। लगे हुए हैं इतने मुकदमे, और बैंक से 9,000 मुकदमे लगे सब बैंकों को मिला के। बाकी कुछ और डिपार्टमेंट्स के भी लगे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लगे हैं, कुछ बेसन के लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लगे हैं। तो उम्मीद ये है कि इसमें से लगभग हम 11,000 के आसपास मुकदमा निपटा लेंगे। मैडम, कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर क्या कोई चौकी बनाने का भी विचार चल रहा है? विचार नहीं, वो अंतिम स्टेज पे है। हमने ज़मीन दे दिया है। अच्छा। और किसी भी दिन वो चौकी इनॉग्रेट हो सकती है। चौकी में जो पुलिसकर्मी रहेंगे किसके अंतर्गत रहेंगे? वो वैसे पुलिस के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन उस पर जनरल सुपरविज़न हमारे यहाँ का रहेगा। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार बरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद के सनत नगर स्थित ISIC अस्पताल में 24 घंटे डालसिम यूनिट, कोविड से ग्रस्त बच्चों के लिए एक्यूवेटर एवं रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय आने वाले दिनों मजदूरों को हर 10 किलोमीटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके साथ ही ESIC को देश के अन्य अस्पतालों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि मजदूरों को बेहतर इलाज मिल सके। संतोष गंगवार ने बताया। वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय जिस प्रकार से काम कर रहा है वो इस दौर में एक उदाहरण है। हमने कोरोना के काल में एक कानूनों में परिवर्तन किया, 44 कानूनों को 4 कोर्ट्स में बदलने का काम करा और इसके अलावा हमारे ESIC के अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हम मजदूरों को दें, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने हैदराबाद में सनत नगर में एक हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देने की एक प्रक्रिया को उद्घाटन करने का काम किया है। ये एक महत्वपूर्ण अस्पताल है सनत नगर का। इसमें 18 से अधिक ऑपरेशन टेबल्स रूम्स हैं और देश के ESIC के अच्छे अस्पतालों में से एक अस्पताल है जिसकी सब जगह तारीफ हो रही है। और हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है कि देश के हर ज़िले में हम ESIC की सुविधाएं दें। अभी सब में नहीं है,
हम इस प्रक्रिया में चलने का काम कर रहे हैं कि देश के सभी अस्पतालों में ESIC से जोड़ा जाए और मज़दूर को, अभी आपने जैसे सुना कि कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाएं। इस व्यवस्था को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि मज़दूर को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना जाना पड़े, ऐसी हम व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस रुचि के साथ कि वास्तव में ESIC और हमारा मंत्रालय एक जवाबदेही के साथ काम करे, उसके हिसाब से हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। बढ़ती हुई ठंड के कहर से फरियादियों में आई कमी। आज थाना दिवस के मौके पर सरकारी अमला तो दिखाई दिया, परंतु फरियादी दिखाई नहीं दिए। थाना सुभाष नगर में आज समाधान दिवस जरूर मनाया गया, परंतु फरियादी ठंड के कारण नहीं आ पाए। नगर निगम की तरफ से कुंजिका अंत्योदय सेवा समिति के सभी मेंबरों ने महेंद्र गायत्री के पास महिलाओं को सफाई के प्रति जागरूक किया और सभी को स्वच्छता अभियान का ऐप अपलोड करवाया। यह कार्यक्रम अस्पताल के बाहर आए हुए लोगों को, जो बाहर खाना खाते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं, उन्हीं को हम लोगों ने समझाते हुए जानकारी दी कि स्वच्छ भारत तभी रह सकता है जब हम स्वच्छता रखेंगे और आगे भी इस मैसेज को बढ़ाते रहेंगे। कुंजिका अंत्योदय सेवा समिति की महिलाओं ने अपने अपने मोबाइल में ऐप अपलोड किया। उपस्थित महिलाएं गीता सक्सेना, सालू सूरजमुखी, कांति, संगीता सक्सेना, सुधा सक्सेना आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। हम लोगों ने गीता जी के यहाँ, जो हमारी इसमें समिति की है मेंबर, महेंद्र गायत्री के पास शांति नगर शंकर नगर में हम लोगों ने सबको महिलाओं को बुला के और सफाई के बारे में बताया है। जो नगर निगम और हुंडा की तरफ से एक अभियान चल रहा है इस समय हमारे मोदी जी का, कि स्वच्छता रहेगी तभी हम देश सफल होगा और स्मार्ट सिटी हमारा बरेली तभी बनेगा जब हम स्वच्छता रखेंगे। और हम ये शुरुआत अपने घर से की थी हमने, और आज हम जगह जगह जाकर सबको यही समझा रहे हैं कि भाई स्वच्छता रखें और गीला कूड़ा गीले में डालें, सूखा कूड़ा सूखे में डालें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और आसपास के लोगों को भी सिखाएं। सर्राफे की दुकान में नकाब लगाकर दुकान में लाखों के जेवर चोरी। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव रिछौला किफायतुल्लाह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सर्राफा दुकानदार की दुकान काटकर सातिर चोरों ने लाखों के जेवर व कैश लेकर फरार हो गए। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। आपको बता दें, इमरान अहमद अंसारी, जो कि भाजपा के नेता इरशाद अहमद अंसारी के बेटे हैं, थाना क्षेत्र हाफिजगंज के लालपुर उस्मानपुर के रहने वाले हैं, जिनकी दुकान कस्बे के करीब के गाँव रिछौला किफायतुल्लाह में है। इमरान ने हर रोज की तरह सुबह आकर दुकान खोली तो इमरान के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसकी दुकान का सामान फैला पड़ा है। सोना चांदी सारा दुकान से गायब है और पीछे की दुकान में एक नकाब लगा हुआ था
और पीछे पड़े खाली स्कूल में जेवर के खाली बॉक्स पड़े मिले। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही नवाबगंज कोतवाल धनंजय सिंह व चौकी इंचार्ज सखावत सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी सर्राफा दुकानदार इमरान से ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इमरान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह कल बरेली से कुछ माल वापस लेकर दुकान लौटा, लेकिन अंधेरे की वजह से वह सामान अपने साथ नहीं ले गया। इमरान का कहना है कि उसने अंधेरा होने की वजह से 1 लाख रुपए भी दुकान में रख दिए और फिर वह घर चला गया। सुबह आकर देखा तो दुकान टूटी हुई थी। मौके पर पहुंचे कोतवाल धनंजय सिंह जब घटनास्थल की जानकारी ले रहे थे तब 3 सोने के टॉप्स के बॉक्स पुलिस ने बरामद किए, जिसमें सोने के आभूषण रखे हुए थे, जिससे कोतवाल धनंजय सिंह ने सर्राफा दुकानदार इमरान को सौंप दिए। सर्राफा दुकानदार इमरान अंसारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नवाबगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है और चोरी किया हुआ माल बरामद करने की पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। नाम है आपका? इमरान अहमद। दुकान किसकी है ये मेरी दुकान है। कहाँ के वासी हैं आप? ग्राम लाड़पुर उस्मानपुर। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? कितनी चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है, बताइए। इसमें बहुत ज़्यादा सामान चोरी हो गया। लगभग 2 किलो 700 ग्राम चांदी चोरी हो गई, जिसमें अलग अलग आइटम हैं, हाथों के पैरों के चांदी के आइटम जो भी हैं, और सोना लगभग 65 ग्राम 6.5 तोले, और जिसमें सामान हाथों के कंगन, टीप, अंगूठी, ये सब वगैरह सब हैं उसमें साथ, और लगभग 1 लाख रुपए कैश भी चला गया है। और पीछे के रास्ते से, पीछे के घर में से तोड़ के, और ये लोग अंदर घुसे हैं, ये सारा देख लो तोड़ दिया है। तो क्या लग रहा है आपको, कोई करीबी संबंधी कोई होगा या फिर कोई अदर कोई आदमी हो सकता है? अब दुकानों में 10-12 लोग तो प्रतिदिन आते ही हैं, दुकानदार आदमी किस पे एकदम शक करेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाड़पुर उस्मानपुर। अच्छा, नई दुकान खोली थी। दुकान खोले हुए समय अभी 12-13 महीने हुए हैं बस। उसमें लॉकडाउन के भी दिन है, 2-3 महीने जो भी था। आपके वालिद का नाम क्या है? इरशाद अहमद। अच्छा, लाड़पुर से ही रहते हैं? जी, लाड़पुर। तो कितना कैश गया होगा? कैश 1 लाख रुपए लगभग है। अच्छा। अब वो कल ही किसी ने शाम को ही जमा किया था। कैश तो हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, जैसे वो शाम को ही जमा किया था तो वो रह गया था, यहीं मैं लेट गया था थोड़ा, 5:30 बजे तो ले नहीं गया था साथ। अच्छा, टोटल कितना गया होगा? टोटल कितना होगा, मतलब गहने समेत लगभग 7-8 लाख रुपए का सब चोरी हो गया है सामान। अच्छा, हाँ। पुलिस को तहरीर दी है? हाँ, पुलिस को तहरीर दी है। सुबह 11 बजे अभी पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, 100 नंबर भी आई थी। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। मास्क के प्रति लोगों को किया जागरूक, किए मास्क का वितरण। संस्था द्वारा लोगों को जहां जागरूक किया गया कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, वहीं लोगों को मास्क, सैनिटाइजर आदि लोगों में वितरित भी किए गए। संस्था से दिशा सक्सेना ने बताया कि हम कई दिनों से नोट कर रहे थे कि लोग बिल्कुल ही मास्क, सैनिटाइजर का ना तो प्रयोग कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसलिए आज ये मुहिम संस्था द्वारा चलाई गई है और लोगों को जागरूक किया गया है कि मास्क, सैनिटाइजर का ज़रूर उपयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज हमारी संस्था के द्वारा मास्क का वितरण किया गया और लोगों से अपील की गई कि अभी जब तक कोरोना काल चल रहा है और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो काफ़ी दिनों से हम नोट कर रहे थे कि लोगों ने अब इसको सीरियसली लेना बंद कर दिया है, जबकि इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। और ऑफ कोर्स अभी कोविड काल चल ही रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे हमें मिले जो मास्क का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जिसमें कुछ संभ्रांत नागरिक भी मिले जो मास्क नहीं लगाए थे। तो उन लोगों को हमने मास्क दिया, साथ ही जागरूक भी किया कि कृपया करके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी सुरक्षा करना, स्वयं की सुरक्षा करना। और यही इस समय समाज की सबसे बड़ी सेवा है।
तो आज हम लोगों ने इसी कड़ी में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और लोगों से अपील की कि जागरूक नागरिक बने और मास्क का उपयोग ज़रूर करें।